करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तत्काञ्चन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि
अतुलित बलधाम येन शैलावदेहो धनुर्वन किसानो ज्ञानिनामग्रगण्य सकल गुण निधानो वानरा रघुपति प्रिय भक्त वात्य जाता नमामि रघुपति प्रिय भक्त वात्य जाता बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवति। जब अनेकों जन्मों के पुण्य पुंज इकट्ठे होकर के उदय होते हैं तब ही मानस कथा सुनने कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तुलसी सुत दारु लक्ष्मी पापिन के भी हो संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो जग में दुर्लभ दो। संतान पुत्र पुत्री सुंदर स्त्री धन दौलत ये तीन चीज तो पापियों के भी पास होता है पर दो अनमोल रत्न केवल मात्र आप जैसे सज्जनों के पास होता है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी ने के भी हो पर दो कौन सा अनमोल रत्न है जो आप लोगों के पास है? संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो जग में दुर्लभ दो। श्री रामचरित मानस कथा में आए हुए आप सभी श्रोतागणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राधे राधे, जय जय श्री राधे। और विशेष रूप से वृंदावन से आए हुए साज बादक श्री दीपक जी और तिवारी जी और उनका सहयोग प्रदान कर रहे हैं तारक जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए मानस कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम भगवान के उसी पवित्र नाम का आश्रय लेंगे जो इस कलिकाल में समस्त पापों का हरण करने वाला है। सभी लोग ताली बजाते हुए और एक स्वर से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी
श्री सीताराम की, बोले राम रसिया हनुमंत लाल की, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोले सब संतन भक्तन की, बोले श्री गुरुदेव महाराज की। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना से पूर्व अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। वंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा, कमिया मुरी माँ चूरन चारो,
कहीं दो से धोखा भव रजनी के सुजही राम चरित गुरु पद मंजुल सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सत्य मंजुरानी करहु प्रणाम सत्य मंजुरानी गुरु पितु मातो गुरु पितु मातो महेश भवानी गुरु पितु मातो महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीनदानी प्रणव दीन बंधु दीनदानी सेवक स्वामी सखा सेवक स्वामी सखा तिरुपति सब विधु तुलसी तिरुपति सब विधु तुलसी गुरु पद मधुमा परागा सुरुचि सुवास सुरुचि सुवास गोस्वामी तुलसीदास जी मानस ग्रंथ की रचना से पूर्व अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में वंदना किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गुरु महाराज हैं, जो गुरुदेव हैं, उनका जो चरण रज है वह बड़ा ही सरस है, बड़ा ही मधुर है और अनुराग से परिपूर्ण है। यह जो भगवान जो गुरु महाराज का जो चरण रज है, यह नेत्र रूप विवेक रूपी नेत्र के लिए अंजन है, काजल है, जो नेत्रों के दोषों को दूर करने वाला है। और जब गुरु चरण रज रूपी अंजन को जब हम विवेक रूपी नेत्र में लगाएंगे तो हम भाव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यह गुरु का जो चरण रज है, यह संजीवनी बूटी है, जो भव रोग का नाश करने वाली है। इस तरह से गुरु चरणों में वंदना किए हैं और बता रहे हैं कि गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु गुरु भव, गुरु बिनु भव विधि तरई न कोई, जो निरंज शंकर। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिला तो समझिए कि यदि शंकर ही क्यों ना हो और ब्रह्मा ही क्यों ना हो, उन्हें भी भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु किसे कहते हैं? श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में गुरु की परिभाषा बता रहे हैं।
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थवेगं एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः सर्वां पृथ्वीं सशेषा। जो अपने समस्त इंद्रियों पर संयम पा लिया है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, वही गुरु बनने का अधिकारी है। इंद्री को संस्कृत में गो कहा जाता है। जो अपने इंद्रियों का दास है उसे गोदास कहते हैं, और जो इंद्रियों का स्वामी है, मालिक है, उसको गोस्वामी कहा जाता है। इसलिए तुलसीदास जी को गोस्वामी कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गुरु वही है जो लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रशिक्षण करे, जो उनका मार्गदर्शन कराए। ऐसा नहीं कि जब मन में हुआ तब गंगादास, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। गुरु को लंपट नहीं होना चाहिए, अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए, न अन्य भाव। उसके जीवन का दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, श्री कृष्ण। उसके जीवन में श्री कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो कृष्ण के नाम का जप करता है, कृष्ण की कथा श्रवण करता है और कृष्ण की ही कथा सुनाता है, कृष्ण का दर्शन करता है, वही गुरु बनने के योग्य है। ऐसे ही वैष्णव को, कृष्ण भक्त को गुरु बनाना चाहिए। कुछ लोग आजकल लाल पीला चोला पहन करके, मस्तक पर तिलक लगा करके और गले में कंठी माला धारण करके संसार में लोगों को ठगते रहते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति का प्रचार करना नहीं है, केवल धन इकट्ठा करना है कि कैसे हमारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चेला चेली बन जाए और खूब हमारा बैंक बैलेंस बनता रहे। ऐसे लोग की बड़ी दुर्गति होती है। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेले ठेला। गुरु मांगे गुड़ तो चेला देवे ढेला। ऐसे गुरु जिनका उद्देश्य कृष्ण भक्ति नहीं है, केवल कितना ज्यादा से ज्यादा हो सके धन इकट्ठा कर ले, तो ऐसे लोग अगले जन्म में अजगर बनते हैं। और जो चेला चेली है वह चींटी बनते हैं। क्या बनते हैं? चींटी। एक बार की सच्ची घटना है कि बरसाना धाम में एक महात्मा जी अपने चेलाओं के साथ परिक्रमा लगा रहे थे। तो परिक्रमा लगाते हुए गह्वर वन में पहुंचे। बहुत पूर्व घटना है, बहुत पहले की घटना है। तो परिक्रमा लगा रहे थे, तो परिक्रमा मार्ग में उन्होंने क्या देखा कि एक मरा हुआ अजगर पड़ा हुआ था। एक अजगर था जो मर गया था, और छोटी छोटी चींटियां, काली पीली चींटियां उसके रक्त का शोषण कर रही थी, रक्त को पी रही थी और उसके मांस का छोटा छोटा टुकड़ा ले लेकर के जा रही थी। तो महात्मा जी हंसने लगे। तो चेला लोग पूछने लगे, गुरु जी आपके हंसी में कोई न कोई तो राज है, आप क्यों हंस रहे हैं? आपको तो दया आनी चाहिए कि बेचारा अजगर मर गया। संत का हृदय तो बड़ा सरल होता है, आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरु जी ने बताया चेला लोगों को कि जानते हैं मैं क्यों हंस रहा हूँ?
जो ये अजगर आज मरा हुआ है, यह पूर्व जन्म में अपने आप को गुरु बनता था। गुरु बनने की योग्यता इसमें नहीं थी, पर अपने आप को गुरु मानता था। और ये जितनी चीटियां दिखाई दे रही हैं, सब इसका चेला चेली है। न गुरु भजन किया, न चेला चेली भजन किया। इसलिए गुरु भी बनाना चाहिए तो बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। देहाती भाषा में एक कहावत है कि पानी पियो छान के, बेटी करो पहचान के, गुरु करो जान के। यदि पानी पीना है तो छान करके पानी पीना चाहिए। और बेटी का विवाह यदि करना है तो यह समझ लेना चाहिए कि लड़का का कुल खानदान कैसा है, लड़का क्या करता है। और गुरु बनाना है तो गुरु बनाने से पहले गुरु का जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। नहीं तो यदि सच्चा गुरु नहीं मिला तो गुरु भी नरक में जाएगा और चेला चेली भी नरक में जाएंगे। तो गुरु जी हंस रहे थे और चेला लोग से कह रहे थे कि ये पूर्व जन्म में अजगर था और जितनी चीटियां दिखाई दे रही हैं यह इनके चेला चेली थे। यह अजगर क्यों बना? क्योंकि यह कृष्ण भक्ति का प्रशिक्षण नहीं करता था। और आज यह अजगर बना हुआ है। चेला चेली से खूब धन मिलता था। चेला चेली है तो गुरु जी को तो धन देंगे ही, खूब रुपया पैसा देते थे। कोई चावल देता था, कोई गेहूं देता था। गुरु जी का भंडार भरा हुआ था। गुरु जी ने खूब खाया पिया, मौज उड़ाया जीवन में। आज वही गुरु जी जब अजगर बन करके आए हैं और मरे हैं, तो जितना चेला चेली लोगों का धन भोजन अन्न ग्रहण किए थे, आज वही रक्त बना हुआ है, खून बना हुआ है। और चेला चेली अपना वसूल कर रहे हैं। गुरु जी बहुत ठगे थे हम लोगों को पूर्व जन्म में। जितना धन धान था सब आपको हम लोगों ने दिया था, आज उसका ही वसूलीकरण कर रहे हैं। तो रक्त के रूप में अपना धन को वापस लेते हैं, रक्त का शोषण कर रहे हैं। छोटे छोटे मांस का टुकड़ा ले करके चीटी लोग जा रहे हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए। बोलिए राधे राधे। और गुरु चरणों में वंदना के पश्चात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान नाम की वंदना करते हैं, नाम की महिमा बताते हैं। आइए हम लोग भी भगवान के नाम की वंदना करेंगे और नाम की महिमा को गाएंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय महेश
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र जोई जपत महेशो काशी मुक्ति हेतु उपदेशो महिमा जासु जान गण रावो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव जासु नाम बल शंकर काशी तीर्थ सब ही समगति अभी नासी। शास्त्र में कहा गया है कि जो काशी में मरता है उसे भगवान शिव इस भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। पर आप लोग जानते भी हैं कि शंकर जी के पास इतना प्रभाव कहाँ से आया, इतनी शक्ति कहाँ से आई जो काशी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान करने लगे। यह महामंत्र का फल है, महामंत्र का प्रभाव है। भगवान शिव जैसा कृष्ण भक्ति ब्रह्मांड में कोई नहीं करता है। इसलिए भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं कि जा पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तो मेरी भक्ति सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर सपन हो मोहि न भावा। जो भगवान शिव से द्रोह करके मेरी भक्ति करने चलता है तो वह मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। बोलिए राधे राधे, बोलिए सीताराम। जासु नाम बल शंकर काशी तीर्थ सब ही समगति अविनाशी। दिन रात अहर्निश भगवान भोलेनाथ महामंत्र को गाते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस महामंत्र को गाते गाते उनमें इतनी एनर्जी आ गई है, इतनी ऊर्जा आ गई है, शक्ति आ गई है कि उस शक्ति के बल पर काशी में मरने वालों को वह मुक्त कर देते हैं। बोलिए राधे 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 राधे, नाम संकीर्तन की जय। राम नाम नाम काम तरु काल कराला। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान का नाम है यह कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है कि कल्प वृक्ष के समक्ष जो आप इच्छा व्यक्त करेंगे आपकी वही इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसा कि कल महाराज जी बता रहे थे, तो भगवान का जो नाम है यह भी कल्प वृक्ष के ही समान है। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। और ये संसार तो दुख से परिपूर्ण है। दिस लाइफ इज फुल ऑफ सैड। संसार में तो दुख ही दुख है। यदि आप दुख से निवृत्त होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय लीजिए, आपके हर संकट टल जाएंगे। राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। यह जो भगवान का नाम है इस संसार में माता पिता की तरह सेवा करता है। जितनी माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करती होगी, कहीं उससे कई गुना ज्यादा भगवान का नाम अपने भक्तों से प्रेम करता है। और जब शरीर छूट जाता है तो यह नाम हमारा परलोक भी सवार देता है। हित परलोक लोक पितु माता नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन एकु। भाई भाई अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इस नाम को आप कैसे भी लीजिए, खाइते पियते सोइते यथा तथा नाम लया। देश काल नियम नाय सर्व सिद्धि हया। हर समय सदा सर्वदा इस नाम को आप जब
सकते हैं, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है। आप नहाए धोए नहीं हैं, यदि आपकी इच्छा नहीं है नहाने की, स्नान करने की, तो कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम जप करते रहिए। जप करने में कोई बुराई नहीं है, आपको जप का पूरा पूरा फल मिलेगा। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने से पूर्व आप कम से कम 5 बार भगवान का नाम गाइए, 5 बार महामंत्र बोलिए, तब भोजन कीजिए। कभी कभी किसी लोगों को गलती चीज भी खाने की आदत हो जाती है, जैसे तंबाकू, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, फिर भी आदत लगी हुई है खाने की, तो जल्दी से छूटने वाली है नहीं, तो कोई बात नहीं, आप महामंत्र का उच्चारण करके ही उसको ग्रहण कीजिए। हो सकता है धीरे धीरे यह महामंत्र आपके हृदय को, आपके अंतःकरण को निर्मल कर दे और आप गलत चीज खाना छोड़ दें। यह महामंत्र का प्रभाव है। पियते, यदि आप दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और यहाँ तक कि यदि शराब भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, तो भी भगवान का नाम उच्चारण करने के बाद ही इसको पीजिए। बोले राधे राधे। खाते पियते सोते, सोते समय में भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद सोइए। खाते पियते सोते जथा तथा नाम लया, देश काल नियम ना है सर्व सिद्धि है। भगवान का नाम लेने से किसका किसका उद्धार हुआ? तो गोस्वामी जी कहते हैं, ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाहु, पायो अचल अनुपम ठाहु। ध्रुव महाराज ग्लानि पूर्वक हरि नाम का जप किए तो उनको ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। ये ध्रुव महाराज कौन थे? आप कुछ दिन पूर्व श्री राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण महाराज जी के मुखारविंद से ध्रुव महाराज की कथा श्रवण कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को पता है ये ध्रुव कौन थे। ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठना चाहते थे, पर जो उनकी सौतेली माँ थी, जिसका नाम था सुरुचि, उनको उत्तानपाद के गोद में नहीं बैठने देती है और हाथ पकड़ करके उनको फटकार लगाती है। अरे मूर्ख बालक, तू अभी नादान है, तू तो दुर्लभ मनोरथ कर रहा है, पता भी है कि तू किसके गोद में बैठना चाहता है। राजा के गोद में बैठने के लिए तुमको तपस्या करना पड़ेगा, हरि की आराधना करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम राजा के गोद में बैठ पाओगे। यदि राजा के गोद में बैठने की इतनी इच्छा है तो तुम जंगल में जाओ और भगवान श्री हरि की तपस्या करो, अब जब वह प्रसन्न हो जाए तो तुम उनसे यही वर मांगना कि मुझे माँ सुरुचि के गर्भ में डाल दीजिए, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तभी तुम राजा के गोद में बैठ पाओगे। ध्रुव जी के हृदय पर बहुत बड़ा चोट पहुंचा, भारी चोट पहुंचा। ये क्षत्रिय की बेटा है, राजकुमार है, अपने माँ के पास जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि माँ, मैं किसको पिता कहूँ, किसको अपना पिता कहूँ। पिताजी भी मौन थे। जब मेरी माँ मुझे फटकार लगा रही थी तो मेरे पिता उत्तानपाद ने भी मेरा स्वागत अभिनंदन नहीं किया, अब मैं किसको पिता कहूँ। सुनकर बातें दिस भरी, रहे पिता भी मौन, कहो मैया किसको कहूँ, कहो मैया इस जगत में मेरा अपना कौन।
मेरा अपना कौन। तब माँ सुनीति ने अपने पुत्र को बताया कि बेटा इस जीवन में अपना केवल भगवान श्री हरि है। यदि तू गोद में ही बैठना चाहता है तो जगत आत्मा भगवान श्री कृष्ण की गोद में बैठने की इच्छा रख, क्योंकि जिस राजा के तू गोद में बैठना चाहता है यह राजा भी मरणासन है। एक न एक दिन यह मरेगा। इस संसार में कुछ भी अपने साथ रहने वाला नहीं है। इसलिए बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू जंगल में जरूर जा, लेकिन वहां जा करके भगवान हरि का तू भजन कर और हरि के ही गोद में बैठने की मन में इच्छा रख। इस तरह से माँ सुनीति के उपदेशानुसार ध्रुव जी जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में नारद जैसे गुरु का दर्शन प्राप्त होता है। नारद जी ध्रुव के भक्ति का परीक्षा ले रहे हैं कि ध्रुव की जो भक्ति है वो कच्ची है या पक्की है। कहते हैं कि बेटा अभी खेलने कूदने का उम्र है, अभी भजन करने का उम्र नहीं है। और बेटा तुम घर पर कितने बार भोजन करते हो? ध्रुव जी कहते हैं कभी 4 बार, कभी 5 बार, कभी तो 7 बार भी भोजन कर लेता हूँ। कौन खिलाता है तुमको? कहते हैं कि माँ अपने गोद में बैठा करके कवल देती है मुंह में, तब मैं खाता हूँ। नारद जी झूठ मूठ का हंसने लगे, बोले कि यही तो कह रहा हूँ कि जंगल में कौन तुमको भोजन कराएगा। तब ध्रुव जी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि हे नारद जी, मेरी माँ कहती है कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कौन भी नहीं है। जल में थल में पशु पाछिन में सबकी सुधि लेते तेरो लई है। जान को देते अजान को देते, जहान को देते तो को भी नहीं है। रे मन मूर्ख सोच करे तो, सोच करे कछु हाथ नहीं है। सोच करे कछु हाथ नहीं है। मेरी माँ कहती है कि जब अभी बेटा अपने माँ के गर्भ में होता है तो भगवान को चिंता लगी रहती है कि जब बालक माँ के गर्भ से बाहर आएगा तो दांत तो है नहीं, तो भोजन कैसे करेगा। तो उसके अन्न तो खा नहीं सकता है, दांत है ही नहीं, तो उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं भगवान। उसके माँ के स्तन में दूध भर देते हैं ताकि वह बच्चा जब जन्म ले तो अपने माँ का स्तन का दूध पान करे। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि जब अभी बालक माँ के गर्भ में है तो भगवान उसके लिए दूध का व्यवस्था कर देते हैं। और जब दांत दिए हैं तो क्या अन्न की व्यवस्था नहीं करेंगे? जो उनको नहीं भजता है, जो नास्तिक हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, भगवान उसको भी खिला रहा है, उसको भी हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, भोजन दे रहा है। तो जब मैं उनका भजन करूंगा तो क्या मुझे वो भोजन नहीं देंगे? इस तरह से सुन करके नारद जी का मन प्रमुदित हो गया और नारद जी तुरंत ध्रुव जी के कान में महामंत्र फूंक दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र को नारद जी ने ध्रुव जी के कान में फूंक दिया और कहा कि बेटा तुम वृंदावन में जाओ। वृंदावन के पास एक मधुबन है, वहीं जमुना जी के किनारे जा करके इसी महामंत्र का जप करना, तुमको भगवान जरूर दर्शन देंगे और तुम्हारे मन की मुरादें पूरी करेंगे। और ऐसा ही हुआ। नारद जी जिसको कहते हैं कि भगवान मिलेंगे,
उसको भगवान जरूर मिले। नारदो देव दर्शनः, नारद का क्या अर्थ है? ब्रजवासी लोग बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं नारद का। ना माने नहीं, रद माने खंडित किया जा सके, जिसके बात का वचन को रद्द न किया जा सके उसको नारद कहते हैं। नारद का दूसरा अर्थ है नारद ज्ञानम ददाति इति सह नारदा, नारद अज्ञानम यदि खंडति इति सह नारदा। जो मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नाश करके उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, वही नारद है। बोले नारद भगवान की जय। नारद जी की कृपा से ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान ने दर्शन दिया और प्रभु ने कहा कि बेटा जिस उद्देश्य से तुम यहाँ आए थे वही तुम मुझसे मांग लो। पर ध्रुव जी कहते हैं कि आया था कांच मांगने के लिए, पर मुझे तो हीरा मिल गया। आपको पाने के बाद अब संसार की कोई वस्तु पाने की इच्छा मन में नहीं रही। भगवान कहते हैं कि बेटा यदि मैंने तुम्हें कांच नहीं दिया, केवल हीरा ही दे दिया, तो संसार के लोग यही कहेंगे कि ठाकुर जी के पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो कोई मेरा भजन ही नहीं करेगा। सब कहेगा कि बस मन को मोह लेते हैं, मोहिनी विद्या जानते हैं। इसलिए बेटा मैं तो कहता हूँ कि तुम कांच भी ले जाओ और हीरा भी ले जाओ। बोली राधे राधे, बोली सीताराम सीताराम। तो ध्रुव जी को उन्होंने कांच भी दिया और हीरा भी दिया। कांच क्या है कि ध्रुव जी की मन में इच्छा थी कि मैं राजा के गोद में बैठूं, तो भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्ष तक तुम अपने पिता उत्तानपाद के राजगद्दी पर बैठोगे और उसके बाद तुम्हारे लिए एक सुंदर धाम बनाया हूं, ध्रुव लोक। वो मेरा परम धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता है। तुम जब इस संसार से विदा होगे तो तुम ध्रुव लोक में वास करोगे। आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव जी निवास करते हैं अपने परिवार के साथ और ध्रुव तारा के रूप में उनका हम दर्शन करते हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम पायऊ अचलयनो पम ठाऊ पायऊ अचलयनो पम ठाऊ। हरि नाम का जप किए ध्रुव महाराज तो उनको ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। ये है नाम जप का प्रभाव। यदि हम लोग भी नाम जप करेंगे तो हमारे भी मन की मुरादें पूरी हो जाएगी। फिर कहते हैं अब तो अजामिलू गजुग निकाओ भय मुकुते हरि नाम प्रभाव। केवल ध्रुव महाराज का ही कल्याण नहीं हुआ नाम जप करने से, किसका किसका कल्याण हुआ? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपतु अजामिलो गजुग निकाओ। अजामिल, आप लोग श्रीमद् भागवत कथा तो श्रवण करते रहते हैं, तो मालूम है क्या अजामिल कौन था? अजामिल का उद्धार हुआ था भगवान नाम जप करने से। और दूसरे नंबर पर कौन है? गजराज, गजेंद्र। गजेंद्र का उद्धार हुआ हरि नाम जप करने से। अब तो अजामिलु गजु गणिकाओं, एक गणिका थी वेश्या जो मिथिला की रहने वाली थी। यही जनकपुरी मिथिला की रहने वाली एक वेश्या थी जिसका नाम था पिंगला। उसने भी भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का आश्रय लिया तो उसका भी कल्याण हो गया। अब तो अजामिलु गजु गणिकाओं भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। अजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था। उसके पिताजी प्रतिदिन यज्ञ करते थे, हवन करते थे। तो उसके पिताजी ने अजामिल से कहा बेटा तुम जंगल में जाओ
और हवन के लिए समिधा लेकर आओ, कुछ लकड़ियां लेकर के आओ। और अजामिल समिधा लेकर आ रहे थे, लौट रहे थे, तब तक उन्होंने क्या देखा, एक लंपट पुरुष एक वेश्या के साथ में मौज मस्ती कर रहा था, इश्क कर रहा था। दोनों शराब पी रहे थे और फिल्मी गीत गा रहे थे, दोनों नाच रहे थे, झूम रहे थे। अजामिल ने जब उस सुंदर वेश्या को देखा तो नेत्र के माध्यम से उसके हृदय में काम का प्रवेश हो गया। जब वह लंपट पुरुष चला गया तो अजामिल उस वेश्या के पास जाता है और कहता है कि देवी तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जो चीज की जरूरत होगी वह मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से वेश्या को लेकर के अजामिल अपने घर आता है और उस वेश्या को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो घर घर में डाका डालने लगता है, चोरी करने लगता है। और एक दिन वह अजामिल जो सदाचारी ब्राह्मण था, एक संस्कारी ब्राह्मण था, आज वो अजामिल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। बोलिए राधे राधे। वह अजामिल उस वेश्या से 9 पुत्रों को जन्म देता है और 10वां पुत्र होने वाला है। अपने पुत्रों का क्या नाम रखा है? किसी का नाम रखा है बंटी, दूसरे का नाम रखा है घंटी, तीसरे का नाम रखा है दुदुल, चौथे का नाम रखा है घुरफेका। बंटी, घंटी, अंटी, जो भी नाम था, जो उसको समझ में आया अपने बेटों का नाम रख दिया। लेकिन 10वां होने वाला था। उसी समय क्या हुआ कि उसके गांव में अयोध्या से कुछ जो संत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे थे वह उसके गांव में आ गए। उसका गांव कहाँ था? कानपुर में। वो कनौज का ही आज नाम पड़ा है कानपुर। वो कनौज का रहने वाला था, कानपुर का रहने वाला था। कुछ संतों की मंडली जो अयोध्या से वृंदावन जा रही थी बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। अयोध्या में आते आते रात हो गई। रात में ठहरने के लिए कोई ठिया चाहिए, जगह चाहिए, तो संत लोग कहाँ रुकते हैं? किसी वैष्णव गृहस्थ के पास रुकते हैं, क्योंकि जब वैष्णव के पास रुकेंगे तो वहां उनको भगवान का प्रसाद खाने को मिलेगा। इसलिए संतों ने एक पथिक से पूछा कि भैया इस गांव में कोई बढ़िया ब्राह्मण है, कोई भगवान का भक्त रहता है जिसके यहाँ हम लोग रात भर ठहर जाएं, कुछ भोजन भगवान का प्रसाद खाने को मिल जाता। तो जो पथिक था वह नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, बड़ा ही दुष्ट था। वह संतों का मजाक उड़ाया, उपहास किया, मन ही मन सोचा बड़े चलते फिरते रहते हैं, भजन के नाम पर खाते पीते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, इनका कोई काम धंधा तो है नहीं, बस ढोंग करते रहते हैं। चलो आज ऐसे पंडित जी के घर भेजोगा ना कि जीवन में कभी झोली माला लेने का और भगवान का नाम लेने का प्रयास ही नहीं करेंगे, भजन करना ही छोड़ देंगे। उस पथिक ने कहा संतों की मंडली से कि आप लोग अजामिल के घर जाइए। अजामिल बड़ा ही बढ़िया ब्राह्मण है, शुद्ध वैष्णव है, भगवान का भक्त है। पर उसको मालूम था कि अजामिल बहुत बड़ा डाकू है, कि जानबूझ करके उस भोले भाले साधु संतों को अजामिल के घर भेज देता है। संत लोग अजामिल के घर जाते हैं और किवाड़ को फुकाते हैं, बजाते हैं। अंदर से वह वेश्या आती है। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, वह डाका डालने के लिए गया हुआ था, चोरी करने के लिए गया हुआ था। वह वेश्या ने जब संतों को देखा तो संत का दर्शन बड़ा अमोघ होता है। यदि वास्तव में संत मिल जाए, यदि वास्तविक संत मिल जाए तो उनका दर्शन करने मात्र से अंतःकरण निर्मल हो जाता है
उस वेश्या ने जब उस संत का दर्शन किया तो संत का दर्शन करते ही उसके आंखों से आंसू टपकने लगा। वो संत कोई और नहीं थे, पराशर मुनि थे। वेद व्यास जी के पिताजी का नाम है पराशर मुनि। पराशर मुनि थे और ऐसे दिव्य संत का दर्शन करने मात्र से उस वेश्या का अंतःकरण निर्मल हो गया और रोते हुए बोलती है, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं, पर मैं क्या बताऊं, मैं इतनी पापनी हूँ, इतना अपने जीवन में पाप की हूँ कि आपको एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती हूँ। और अपने पति देव अजामिल के विषय में बताती है कि वह कोई वैष्णव नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, वह बहुत बड़े डाकू हैं। आपको आपके साथ उस पथिक ने मजाक किया है, आपका उपहास किया है। संत बोले कि बेटी, हमारा काम ही है गलत को सुधारना। यदि हम गलत जगह नहीं जाएंगे तो गलत लोगों को कैसे सुधारेंगे? कौन सुधारेगा गलत लोगों को? बेटी, हम तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे। यदि तुम हमको बनाकर नहीं खिला सकती हो तो अपने घर से पिसान दे दो, आटा दे दो, सब्जी दे दो, हम खुद ही चूरमा बाटी बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा होगी। और तुम भी आज घर पर रसोई मत बनाओ और अजामिल को भी कह देना कि यहीं आकर के प्रसाद पाएगा। और उस दिन संत लोग एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अजामिल का घर का जो अन्न था उसी को उन्होंने पकाया और भगवान को भोग लगाया। वह वेश्या भी उस भोजन को ग्रहण करती है। उसी समय अजामिल आ जाता है। अजामिल तो पहले साधु संतों को गाली देने लगा, लेकिन उस वेश्या ने जब क्रोध भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा तो वो समझ गया, नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाही नट मरकट की नाई। बड़े बड़े वीर लोग, बड़े बड़े जो शूरवीर हैं, वह भी अपने स्त्री के इशारे पर नाचते हैं। तो अजामिल भी उस वेश्या स्त्री के इशारे पर नाचता था। जब उसने इशारा किया तो वह संतों के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। संतों के जो महंत थे पराशर जी कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण किए हैं। और जब साधु संतों को भोजन कराया जाता है ना, तो भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दक्षिणा। दांत पिसाई, खाने में बड़ा मेहनत पड़ता है। आटा पिसाई दिया जाता है ना, गेहूं पिसना है तो गेहूं पिसाई दिया जाता है ना गेहूं पिसने वाले को। ऐसे ही दांत पिसाई, दांत से अन्न चबा चबा करके खाना पड़ता है। तो दांत पिसाई देना होता है साधु संतों को। तो बेटा, हम लोग इतना मेहनत किए हैं, तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण किए हैं, तो हमको दांत पिसाई चाहिए, दक्षिणा चाहिए। अजामिल बोला कि तुम लोग का लोटा सोटा नहीं छुड़ाया, वही ढेर है। तुम लोग का लंगोटा नहीं छुड़ाया, वही ढेर है। आए वो भूत से पूत मांगने। और उस वेश्या ने कहा, नहीं बाबा, जब आप भोजन ग्रहण किए हैं तो बताइए क्या दक्षिणा चाहिए। तब संत कहते हैं कि बेटी, जो तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। बोले नारायण भगवान की। शायद उसी के बहाने तुम्हारे पति देव अजामिल का उद्धार हो जाए। सब तो वहां से चले जाते हैं, 10वां पुत्र हो जाता है। अब दिन रात, दिन भर में कम से कम 100 बार, 108 बार अजामिल अपने पुत्र के नाम के बहाने भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है। बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण होमवर्क कर लो, बेटा नारायण स्कूल जाओ। मैंने दिन भर में कई बार अपने बेटे के नाम के बहाने भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है। एक दिन क्या होता है कि जब उसके जीवन की अंतिम शांत वेला आती है, उसमें जमराज के दूत उसको पकड़ करके ले जाने के लिए आते हैं। तभी वह अपने बेटा को पुकारने लगता है, बेटा नारायण तुम भाग जा,
या डाकू लोग तुमको पकड़ करके ले जाएंगे। उसको ऐसा लगा कि जैसे ये हमारे दुश्मन हैं, यमराज के जो दूत हैं काले काले हैं, भयंकर स्वरूप है। तो अजामिल सोचा, इतना अपने बेटा से प्यार करता था, उसे ऐसा लगा कि कहीं ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे बेटा का अपहरण कर लेंगे। तो अपने बेटा को भगा रहा था कि बेटा नारायण तू यहाँ से पलायन कर जा, भाग जा, ये कहना चाहता था। पर ये आवाज बेटा ने नहीं सुना, पर भगवान के कान में यह आवाज सुनाई पड़ा। और वैकुंठनाथ ने अपने 4 पार्षदों से कहा कि तुम लोग जाओ मेरी भक्त की रक्षा करो, वह मुझे पुकार रहा है। 4 पार्षदों को क्यों भेजा? क्योंकि नारायण जो शब्द है उसमें 4 अक्षर है, ना, रा, य, र। तो 4 अक्षर से बना हुआ नारायण शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए भगवान ने 4 पार्षदों को भेजा। हो सकता है मेरा कोई भक्त संकट में है, मुझे बुला रहा है, उसकी रक्षा करो। तो भगवान श्री हरि के 4 पार्षद भी आ गए। इधर से यमराज के दूत आए हैं और उधर से भगवान के 4 पार्षद आ गए। और भगवान के दूत, भगवान के पार्षद और यमराज के दूतों में खूब भिड़ंत हुआ, खूब तर्क वितर्क हुआ। अंतिम में भगवान नारायण के पार्षदों ने यमराज के दूतों को परास्त कर दिया और बताया कि भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशुदपहु। यह भगवान का नाम पहले से है, बेटा का नाम बाद में पड़ा। जैसे जो तार है, जो विद्युत है, बिजली, उसका आदत है करंट मारना। उसका स्वभाव क्या है? करंट मारना। तो जब करंट मारेगा तो ये नहीं देखेगा कि ये बाबा जी है, वृंदावन से आए हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। कोई भी इसको छुएगा तो उसको करंट मारेगा ही। ऐसे आग का अपना स्वभाव है कि कोई भी आएगा उसको जलाएगा। वह ये नहीं देखेगा कि ये छोटा बालक है, कि हरे कृष्णा वाले हैं, इस्कॉन मंदिर से आए हैं और ये वृंदावन से आए हैं, इनको नहीं जलाना चाहिए। कोई भी उसमें हाथ डालेगा तो उसके हाथ को जला देगा। ऐसे ही भगवान के नाम का अपना स्वभाव है, चाहे कोई कैसे भी ले। भाई कुभाय अनख आलसहु, भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशुदपहु, नाम जपत मंगल दिशुदपहु। इस नाम को भावपूर्वक, कुभावपूर्वक, क्रोधपूर्वक, आलस्य में, जैसे तैसे इस नाम को लीजिए। यह नाम अपना प्रभाव दिखा करके ही रहेगा। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम धरणम अस्य सागरम विदुर। संकेत के माध्यम से सांकेत्यम पारिहास्यम हुआ, हंसी मजाक में, स्तोभम हेलनमेव वा आलस्य पूर्वक, क्रोध में, जैसे भी इस भगवान का नाम लिया जाए, जब भगवान का नाम कल्याणकारी है, कल्याण ही करेगा। और इस तरह से अजामिल का कल्याण हो गया। तो हरि नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या।
जामिल अपने पुत्र के नाम के बहाने भगवान श्री हरि का नाम लिया तो उसका भी उद्धार हो गया। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलनमे में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु। यदि किसी भी तरह संकेत के माध्यम से भी यदि भगवान का नाम लिया जाए, हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लिया जाए, आलस्य में भी भगवान का नाम लिया जाए, क्रोध पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए, ये भगवान का नाम कल्याणकारी है, ये अपने भक्तों का मंगल करने वाला है। बोले हरि नाम संकीर्तन की जय हो। और इस तरह से कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि अब तू अजामिलु गजुग निकाओ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। गजराज जिसमें 10,000 हाथी का बल था और वह सरोवर में अपने पत्नियों के साथ स्नान कर रहा था, अपने सूंड में पानी ले करके अपने पत्नियों पर छिड़काव कर रहा था, उनको नहवा रहा था। उसी समय क्या हुआ कि एक मगरमच्छ गजराज का चरण पकड़ लेता है और नदी की गहराई में ले जाता है, उसको डूबोना चाहता है। उस समय गजराज की स्त्रियों ने और उसके बच्चों ने उसकी मदद नहीं की, उसकी सहायता नहीं की, सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। तब गजराज को समझ में आता है कि संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। सुनी रे मैंने निर्बल को बलराम, मेरे मन निर्मल को तू अकबल तबल और बाहुबल, अकबल तबल और बाहुबल, चौथे हैं बलदान, चौथे सुने रे मैंने निर्बल को बलराम, मेरे मन निर्मल को बलराम। सूर्य किशोर पाते सब बल, सूर्य किशोर पाते सब बल, हारे को हरि नाम, हरे को हरि नाम, सुनी रे मैंने निर्बल को बलराम, मेरे मन निर्मल को बलराम। आज गजेंद्र समझ गया कि संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। आज तक मैं यही समझता था कि मुझ में 10,000 हाथी का बल है, लेकिन यह बल भी आज काम नहीं आया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कोई किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब उसने भगवान श्री हरि का नाम का उच्चारण किया। हारे को हरि नाम, जो इस संसार से हार जाता है उसके लिए केवल एक ही उपाय है, हरि का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वार्थ रक्त संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में लागे प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही बांध लियो को काहो को नहीं। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहो निस घेरे, पर विपत पड़त सब ही संग छाड़त, को नयावत मेरे। इस तरह से गजेंद्र ने भगवान के नाम को पुकारा।
सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद न मिली जब उसको तो उसने आवाज हरि को लगाई। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाथ मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। गरुड़ छोड़ प्रभु नंगे पाँव पधारे। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त तो अब डूब जाएगा, तो वह सूर्य दिखाई दे रहा था। तो गरुड़ जी की जो गति थी वह मंद पड़ गई। तो तुरंत भगवान गरुड़ जी पर से छलांग लगा दिए और अपने भक्त गजराज का सिर पकड़ करके उसको सरोवर से बाहर निकाल दिए। इस तरह से गजराज का उन्होंने उद्धार किया। बोलिए गजराज मर्दन, बोलिए ग्राह मर्दन भगवान की। और ग्राह का सर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया और उसका भी उद्धार कर दिया। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की वंदना की है, नाम की महिमा बताए हैं। अब समय पूरा हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि अब जो कथा है कल के सत्र में किया जाएगा और अब आरती किया जाए। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्री राधे राधे, श्री सीताराम।